हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के क्लास में हम फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लास्ट वाले क्लास में मैं एग्जाम्पल बताई थी एन का, तो आज की क्लास में भी मैं एग्जाम्पल ही आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो मेरे जितने भी एक्सरसाइज रहते हैं टाइप अलग अलग रहते हैं, तो मेरे लास्ट वीडियो तक बने रहिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल करने का क्या फ़ायदा रहता है, तो एग्जाम्पल का करने का फ़ायदा यही रहता है कि हमको मीनिंग लर्न हो जाता है और हमारा एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है और मीनिंग भी लर्न हो जाता है। तो इससे हमको मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमको अच्छे से ए एन का यूज भी पता चल जाएगा कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। तो एग्जाम्पल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो कुछ चीज़ जैसे तुम एक अंग्रेज हो, तो क्या हो जाएगा, यू यू आर। अंग्रेज का क्या हो जाएगा, इंग्लिश मैन। तो इंग्लिश मैन के साथ क्या लगेगा, एन। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश मैन हो गया। यू आर एन इंग्लिश मैन। ऐसे आप एक कवि हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर। कवि का क्या हो जाएगा, पोएट। तो इसमें क्या लग जाएगा, ए। पोएट। ऐसे मैं एक संपादक हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम। संपादक का क्या हो जाएगा, एडिटर। एडिटर मीन्स क्या होता है, संपादक। तो एडिटर में क्या लग जाएगा, एन एडिटर। ऐसे वे एक हाकिम हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, वे एक हाकिम है। तो दे। तो ऑफिसर के साथ क्या लगता है, एन ऑफिसर। आप लोग से पूछे थे कि ये हमारा ट्रांसलेशन सही है कि गलत है। तो ये ट्रांसलेशन हमारा गलत है, क्योंकि दे हमारा जो है ये हमारा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। तो यहाँ हम दे के साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ये ही हो जाएगा, यहाँ पे दे का ही हो जाएगा, आर का हो जाएगा इज। अब हमारा ये ट्रांसलेशन सही है, ही इज एन ऑफिसर। देखते हैं, यह एक नौरंगी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज। वह एक उल्लू है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन आउल। ऐसे यह एक कुल्हाड़ी है, क्या हो जाएगा, दिस इज एन एक्स। यह एक कुल्हाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एक्स। ऐसे वह एक विद्यार्थी है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आ स्टूडेंट। राम एक हाकिम है, राम एन ऑफिसर। यह पानी है, दिस इज वाटर। तो जैसे कि मैंने बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो पानी हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे गिना ना जा सके वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो वह आटा है, दैट इज फ्लोर।
दैट इज फ्लोर। वह चाय है, यह चाय है। दिस इज टी, दिस इज टी। वह चीनी है, दैट इज शुगर, दैट इज शुगर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। तो ये हमारा आटा हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया, ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इसके साथ इसमें क्या हम जैसे वाटर हो गया, फ्लोर हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, तो इसमें हम एन का यूज नहीं करेंगे। और जैसे यह चींटी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन आंट, दिस इज एन आंट। यह स्याही है, क्या हो जाएगा, दिस इज इंक। इंक हमारा, ये स्याही क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भी हम एन का यूज नहीं करेंगे। दवात है तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन इंक पॉट। ऐसे यह राम है, क्या हो जाएगा, दैट इज राम। राम हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। वह सीता है, दैट इज सीता। सीता भी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन हो, तो मैंने बताया था आप लोगों को प्रॉपर नाउन के साथ एन का यूज नहीं करते हैं। तो मैं मदन हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम मदन। ऐसे मैं कवि हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम आ पोएट, आ पोएट। ऐसे तुम रवि हो तो क्या हो जाएगा, यू आर रवि। तो जैसे कि हम इस वाले एग्जाम्पल में 1 से लेकर 16 तक एग्जाम्पल में क्या था कि इन मतलब उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही साथ होगा, और प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही साथ ए एन का यूज करेंगे। तो जैसे कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। साथ यह याद रखना कि ए एन का प्रयोग अपने से पहले नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। तो ये हम एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे। तो जैसे कि ही इज अ मैन, तो इसमें मैन हमारा क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जैसे ही इज अ नाउन, तो हम क्या करेंगे, नाउन के पहले ए एन का यूज करेंगे। ऐसे ही इज एन ओल्ड मैन, तो ये इसमें मैन हमारा क्या है, ये मैन हमारा नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज करेंगे। तो हमको ये देखना है कि इसमें मैं नाउन जो है, नाउन के पहले हम नाउन को देखकर हम ए एन का यूज करते थे, तो इसमें हमको नाउन को देखकर ए एन का यूज नहीं करना है। नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को देखकर हमको ए एन का यूज करना है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या, ओल्ड। ओल्ड के क्या हो जाएगा, ए एन का यहाँ एन हो जाएगा ओल्ड का।
ऐसे ही इज अ वेरी गुड मैन, तो ये मैन हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है हमारा वेरी एडवर्ब है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करते थे हम नाउन के पहले एन का यूज करते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे एडजेक्टिव के पहले एन का यूज किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एडवर्ब के पहले ए का यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। तो हमको यहाँ नाउन को देख, नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते थे, उसके बाद हम क्या किए एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एडवर्ब के पहले ए एन का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले, जैसे कि यहाँ पे हम एडजेक्टिव को देख, वर्ब को देख के ए एन का यूज करेंगे। ऐसे राम इज एन एडिटर, इसका हिंदी क्या होगा, ही इज अ मैन, तो वह एक आदमी है। तो वह एक आदमी भी हो सकता है और वह आदमी है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक लगा रहे या ना लगा रहे, तो इसमें ए लगा रहे या ना लगा रहे तो हम एक लिखेंगे, ए का यूज करेंगे। तो जैसे वह एक आदमी है, तो क्या हो जाएगा हिंदी इसका, वह एक आदमी है और वह आदमी है, वह आदमी है। तो जैसे कि ही के साथ वह का क्या हो, ही का क्या हो जाएगा वह, और वह के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है, और आदमी का क्या हो जाएगा, मैन का क्या हो जाएगा आदमी, और एक का क्या हो जाएगा ए, तो ही इज अ मैन, वह एक आदमी है या वह आदमी। ऐसे ही इज एन ओल्ड मैन, तो वह एक बूढ़ा आदमी है, क्या हो जाएगा वह एक बूढ़ा आदमी है, वह एक बूढ़ा, वह एक आदमी है। ऐसे ही इज अ वेरी गुड मैन, तो वह एक बहुत अच्छा आदमी है, तो क्या हो जाएगा वह एक बहुत अच्छा आदमी है। तो वह का क्या होगा ही, और ही के साथ क्या लगता है इज, और एक का आ हो जाएगा, बहुत का वेरी गुड अच्छा आदमी, तो गुड मैन, तो ही इज अ वेरी गुड मैन। तो ऐसे राम इज एन एडिटर, तो राम राम एक क्या है संपादक, राम इज एन एडिटर, तो राम एक संपादक है, राम एक संपादक है। ऐसे राम इज अ गुड एडिटर, तो राम एक अच्छा संपादक है। ऐसे राम इज एन ऑनेस्ट एडिटर, तो राम एक ईमानदार संपादक है। ऐसे राम इज अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर, तो राम एक बहुत ईमानदार संपादक है, राम एक बहुत ईमानदार संपादक है। संपादक है। मैं एक लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा आई एम
बॉय। ऐसे मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एन का यूज क्यों किए हैं, तो एच हमारा क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट में आता है, तो हम एन का यूज क्यों किए हैं, तो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमारा ये ऑनेस्ट हम ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट ये हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऑनेस्ट हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो हम आपको बताए थे कि कहते हैं कि अगर हम ए एन का यूज करेंगे तो हमको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन देखकर, मतलब हिंदी के उच्चारण देखकर ही हमको ए एन का यूज करेंगे। अगर हम इंग्लिश देखकर करेंगे तो हमारा हमेशा गलत होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ऑनेस्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट एच हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में हमारा आ क्या है, हमारा ये स्वर है। तो अगर हम हिंदी देखकर अगर ए एन का यूज करेंगे तो हमारा हमेशा सही होगा, अगर इंग्लिश देखकर करोगे तो हमेशा गलत होगा। ऐसे ही कंफ्यूजन बना रहेगा आप लोग को। तो इसीलिए जब भी ए एन का यूज करें तो हमेशा हिंदी का उच्चारण देख कर करें। मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, आई एम a very honest boy। वह एक आदमी है, मैन, दैट इज अ मैन। तो जैसे कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम वेरी देख कर यहाँ ए एन का यूज करेंगे, ना कि ऑनेस्ट देख कर ए एन का यूज करेंगे। वह एक दयालु आदमी है। जैसे कि वह एक आदमी है, तो दैट इज अ मैन, तो हम वह का दैट का मतलब वह का हम दैट भी लिख सकते हैं और ही भी। तो दैट कब हम लिखेंगे, जब हम किसी की बात कर रहे हैं और वह हमारे नज़रों के सामने हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ दैट का यूज करेंगे। और जैसे हम किसी की बात कर रहे हों, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मतलब किसी की बात कर रहे हैं और वो हमारे नज़रों के सामने ना हो, तब हम ही लिख सकते, तब हम वहाँ पे ही लिखेंगे। तो जैसे वह दैट इज क्या हो जाएगा, आ काइंड मैन, दैट इज अ काइंड मैन। वह एक तेज आदमी है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटेलिजेंट मैन। तो आशा करती हूँ आप लोग को एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमको कि कहाँ कहाँ डाउट है आपको। अगर कहीं भी एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं बगल में जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।